Hello everyone. This vlog is going to be about what my baby ate in a day and is also a kind of recipe vlog where I would show you the recipes for some of the healthiest baby food options. Well, before I show you that, have a look at my soft toy who has made my life softer with endless cuddles and kisses. Seeing him happily playing with his toys brings utmost happiness and joy to my heart. तो अभी जब स्पर्श कुछ देर खेल रहा है अपने पापा और अपनी फुआ के साथ, तो आई हैव एम्पल ऑफ टाइम कि मैं कुछ नए नए रेसिपीज़ को ट्राई कर पाऊँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए होममेड सेरेलैक। वेल, मैं उसे मार्केट का भी सेरेलैक देती हूँ। दिस वन इज़ ऑफ नेस्ले और ये उसको बहुत पसंद आया, बट अपेरेंटली हमारे डॉक्टर और जहाँ भी मैंने देखा है सोशल मीडिया वगैरह पे, वो कहते हैं कि सेरेलैक में शुगर होता है और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं विच आर रियली हार्मफुल फॉर द बेबी। सो उसे अवॉइड ही करना चाहिए। सो जस्ट फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू ट्राई होममेड सेरेलैक with only 3 ingredients. Okay, so first up मेरे पास है ये फॉक्स नट्स जिसको मखाना कहते हैं, तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। एंड देन आई हैव पफ्ड राइस और मूढ़ी, सो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। एंड आई हैव दिस कैलिफोर्निया आमंड फ्लावर, तो इसको भी मैं मिक्स करूँगी। अगर आपके पास आमंड फ्लावर नहीं है तो यू कैन यूज़ आमंड्स, उसको सोक करके आप उनका छिलका निकाल के एंड देन यू कैन ग्राइंड एंड इट्स आमंड फ्लावर बेसिकली। सो हाँ, अब किस प्रोपोर्शन में मैं लूँगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। सो आई हैव केप्ट द पैन। अब ये थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा देन आई विल ऐड घी टू इट। एंड देन आपको ये मखाना जो है उसको मैं कितना यूज़ कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। सो आई एम मेकिंग सेरेलैक फॉर मे बी 7 days, उससे ज़्यादा का मैं नहीं बना रही हूँ। अगर उसको पसंद आया देन ओनली आई कंटिन्यू। और नॉट जस्ट दिस रेसिपी, मैं दूसरे भी तरीके से सेरेलैक बनाऊँगी। तो फिलहाल ये फॉक्सनट के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। बच्चों को सेरेलैक बहुत पसंद आता है मार्केट वाला, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया था जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम दिया था। तो देखते हैं whether I'll be successful or not। ये जब गर्म हो जाएगा देन यू हैव टू ऐड घी एंड देन यू हैव टू रोस्ट द मखानास। ये मखाना मैंने रोस्ट कर लिया है। आई हैव रोस्टेड इट अंटिल इट बिकेम क्रंची। फिर एक बोल पफ्ड राइस and then half a cup I have almond flour. Okay, so this I bought directly from the market. Now I'm gonna add all the 3 ingredients into the mixer jar. This तो powder form में ही है बट अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी। So yeah, ये एक फाइन पाउडर में बदल चुका है। You can see the texture। अब बारी आती है कि इसको बनाया कैसे जाए। तो इसको आप हॉट वाटर में अपने बेबी के अनुसार उसको जितनी क्वांटिटी खानी है उतना ऐड करके, ऑल्सो इफ यू वांट टू स्वीटन इट यू कैन ऐड डेट्स पाउडर। मेरे पास डेट्स पाउडर है तो मैं वो यूज़ करूँगी। अदरवाइज आप रियल डेट्स को भी गर्म पानी में उसको सोक करके देन यू कैन यूज़ दैट वाटर टू मेक इट स्वीट, और यू कैन यूज़ जैगरी पाउडर। तो जस्ट अवॉइड शुगर। यू कैन स्टोर इट इन एन एयर टाइट कंटेनर लाइक दिस and use it for maybe 7 days। बहुत ज़्यादा दिन का मत बनाना क्योंकि ये एक वीक में एक बार बनाने से भी सही है। Homemade salad। While I was making lunch for him, he woke up। ये ब्रेकफास्ट करके सो गया था और सो रहा था। मैं जब गई किचन में खाना बनाने तो ये उठ गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अभी बहुत मुश्किलों से ये हंसना उसने स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ हिज पप्पा। डर गए थे क्या? डर गए थे क्या? अच्छा हुआ। स्पर्श अपनी पहली नैप लेके उठ चुका है एंड आई नीड टू प्रिपेयर हिज लंच बिकॉज ही इज हंग्री। आज के लंच में मेन्यू है pumpkin खिचड़ी। तो pumpkin खिचड़ी is also made in the similar way how I made spinach खिचड़ी।
just you have to replace spinach with kaddu, with pumpkin. Okay, so this is soaked rice and dal जो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, और क्वांटिटी आपको पता है, अपने बेबी के हिसाब से लेना है. For my baby this much is enough, and then I am going to add some chunks of pumpkin. Pumpkin जो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, बच्चों को एनेमिक नहीं होने देता. ऑल्सो आई ऐड टर्मरिक, क्योंकि ये तो सबको पता है एंटीसेप्टिक है. इफ योर बेबी सफरिंग थ्रू एनी कोल्ड और कॉफ, दिस विल हेल्प यू. इसको सेट करना है और 3 या 4 विसल्स के बाद आपको इसको ग्राइंड करके बेबी को ऑफर कर देना है. खिचड़ी रेडी है और स्पर्श भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है अपने लंच का. सो लेट्स क्विकली grind it into a semi-solid texture. I'll add few drops of ghee. So yeah, that's ready. Pumpkin khichdi for my. अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अपनी बेबी को कुछ स्नैक्स देने जा रही हूँ. तो स्नैक में आज मैं उसको ऑरेंज ट्राई करवा रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ फ्रूट निबलर. दिस फ्रूट निबलर इज़ फ्रॉम लव लैब. बहुत ही अच्छी ब्रांड है. इसके जितने भी चीज़ मैंने लिया है, आई एम रियली सेटिस्फाइड. सो व्हाट यू कैन डू इज़, ये फ्रूट निबलर में आप ऑरेंज या फिर वाटरमेलन या फॉर लीची ऑल्सो फॉर दैट मैटर डाल के अपने बेबी को दे सकते हैं, एंड देन दे कैन चू. दिस विल ऑल्सो हेल्प वाइल दे आर टीदिंग. सो जब उनको पेन होता है ना, तो वो चू करते रहेंगे एंड देन दे विल ऑल्सो कंज्यूम द फ्रूट. तो या इट्स अ गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फ्रूट्स टू योर बेबी. तो मैं इसको इसमें करके दे दिया मैंने. अब ये मेरा बेबी ट्राई करेगा. After having a lot of fun, it was finally time for the dinner, and he certainly liked the Cerelac. If you liked this video, please like, share and subscribe. Till then, bye.